नाज़रीन और सामीन किराम आदाब। इल्मी अदबी खबर के साथ वसीला उर्दू टीवी चैनल की जानिब से मैं हूँ अज़रा अली। हाज़रीन करम, सदारती कलिमात के लिए मैं जनाब अज़ीज़ुल बेग साहब को आवाज़ दे रहा हूँ। साबिक़ IAS ऑफिसर और साबिक़ चेयरमैन कर्नाटक उर्दू एकेडमी। आपके बारे में तारुफ कराने का सोच ही रहा था कि मुझे जनाब खलील मामून, जो उनके बहुत ही अजीज़ दोस्त रह चुके, उन्होंने कहा था ही इज़ अ वेल रेड मैन। अदब हालत हाजिरा मुख्तलिफ उलूम पर उन्हें काफ़ी गहरी दस्तरस है। बस एहतराम गुजारिश है कि वो आए और अपने सदारती कलिमा से में नवाजें। जनाब अज़ीज़ुल्लाह डायस पर तशरीफ़ फरमा मेहमानान खुसूसी, बज़्म निसा महफ़िल निसा के सदर मोहतरमा डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा, दीगर ट्रस्टियाँ, हिंदुस्तानी उर्दू मंच के सदर एजाज अली जौहरी साहब, मुल्ला साहब, मेरे अजीज़ दोस्त और उर्दू एकेडमी के साबिक़ चेयरमैन प्रोफेसर सईद साहब, मेरे एक और अजीज़ दोस्त मिलनसार अतहर अहमद साहब, ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले मैं आपको ये यकीन दिलाता चलूँ कि मेरी तकरीर बहुत ही मुख्तसर होगी। आप इतने घंटों से निहायत सब्र सुकून के साथ बैठे रहे हैं, इसलिए मैं आपको दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। अलावा इसके आज के अवार्ड याफ्तागान की खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखुसूस अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए प्रोफेसर जिल्लुर रहमान साहब, आपने निहायत फिक्रंगेज़ तकरीर की और कई ऐसी बातें बताई जिनके लिए हमेशा हमें उन्हें याद रखना चाहिए, बल्कि उनके मशवरों को अपने पास हिफाजत के साथ न सिर्फ बांध लेना चाहिए बल्कि उन पर अमल करने की ज़रूरत है। शाहीन इदारा जात के सरबराह और हमारे लिए एक
काबिल तकलीद शख्सियत डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, उन्होंने भी अपनी तकरीर में निहायत मुफीद मशवरे दिए हैं और यकीनन ऐसे मशवरे दिए हैं जिन पर अमल मुश्किल नहीं है, निहायत आसानी के साथ उनको ज़ेर अमल लाया जा सकता है। आज मुल्क में उर्दू की जो सूरत हाल है उसका हम सबको इल्म है। प्रोफेसर सईद साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि उर्दू का एक नया दौर शुरू हो रहा है और उर्दू फिर से जिंदा हो रही है। जिंदा हमेशा रही है और रहेगी। असल बात यह है कि उर्दू को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उर्दू की ज़रूरत है। क्या बात है, जबरदस्त बात। अगर हम उर्दू से दूर हो रहे हैं तो ये हमारी बदनसीबी है, हमारी क्या कहूँ मैं, कमज़ोरी भी कह लीजिए कि हम अपने सरमाए से वाकिफ़ नहीं हैं, अपने वर्से से नाबलद हैं और उसकी कदर करना हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि हम क्या खो रहे हैं और आने वाली नस्लें हमको कितनी हिकारत से देखेंगी कि हमने अपने विरसे के साथ क्या किया। दरअसल इन ख़वातीन ने पिछले 13-14 साल से जो काम किया है वो बहुत सी अंजुमनों, बहुत सी तंजीमों के लिए एक नमूना है, एक काबिल तकलीद नमूना है। मुझे अंदाज़ा नहीं था जब ये महफिल का आगाज़ हुआ 1912-13 में कि 2026 में हम यौम उर्दू मना रहे होंगे, क्योंकि उर्दू की तंजीमें आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल बाकी रहती हैं, उसके बाद दम तोड़ देती है। सलाम है महफिल निसा को और उनके ट्रस्टियों को कि उन्होंने ये शमा बाकी रखी है, उसको जिंदा रखा है। न सिर्फ ये कि वो असातिज़ा की तरफ तवज्जो करती हैं, तालिब इल्मों की तरफ तवज्जो करती हैं, बल्कि उर्दू स्कूलों में उर्दू के तालीम को बेहतर बनाने और उसे ज़्यादा कारआमद बनाने के लिए कोशिश रहती है। हर साल हम ये जश्न मनाते हैं, मुंतखब अफराद को अवार्ड से नवाजते हैं, महमूद हयाज अवार्ड, मुमताज़ शीरी अवार्ड, उर्दू दोस्त अवार्ड वगैरह। लेकिन ये मौका ये भी ऐसा है कि हम ये एहतसाब करें कि पिछले साल से इस साल के दौरान, 1 साल के दौरान हमने क्या किया, हमारे कितने प्रोग्राम कामयाब हुए, हमें कहाँ नाकामी हुई, जलसों के इनेकाद के इंतज़ामात में हम कहाँ पीछे रह गए। इन तमाम उमूर पर, इन तमाम चीज़ों पर बार बार गौर करने की, आपस में तबादले ख्याल करने की ज़रूरत है। मुझे याद पड़ता है कि आज से कोई 30-35 साल पहले
खुर्रतुल्लाह हैदर ने एक जगह लिखा था कि उर्दू अब महज एक तफरीह का बाइस बनकर रह गई है। हमें सोचना चाहिए कि उनकी इस बात में कहाँ तक सदाकत है। यकीनन आज उर्दू का रिवाइवल हो रहा है, जगह जगह उसका चर्चा है, मुशायरे होते हैं और कई नौजवान उर्दू लिखना पढ़ना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उर्दू की जड़ें जो है वो उर्दू की तालीम से वाबस्ता है, मुशायरों से नहीं। मुशायरों में लोग लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आते हैं, लेकिन हमारी नई नस्ल उर्दू से तकरीबन कट चुकी है। हमारे दोस्त हमेशा कहते हैं कि 35 साल से कम उम्र के लोग उर्दू से उनका कोई रिश्ता नहीं है, न वो उर्दू लिखना जानते हैं न पढ़ना जानते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारी ज़िंदगियों में उर्दू की क्या हैसियत है? हमारे मुल्क में उर्दू की क्या हैसियत है? इसका मुहासबा तो होना चाहिए। ये ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब मेरे पास नहीं हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे अफराद जैसे असहाब मौजूद हैं जो अपने आप में एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं। उनके पास वसाइल भी हैं। अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें सोचने समझने और अमल करने की तौफीक भी दी है। वो सोचें, इस पर गौर करें कि कम से कम हमारी रियासत में उर्दू को तक़वियत देने के लिए, उसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, और इसके लिए हम अपनी खिदमत को खुद आगे बढ़कर पेश करें। मैं बहुत ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। एक बार फिर मैं तमाम अवार्ड याफ्तागान की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ और महफिल निसा का, हिंदुस्तानी उर्दू मंच का और अलमिन एजुकेशन सोसाइटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस नाचीज़ को सदारत के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मुंतखब किया। हिंदुस्तानी उर्दू मंच के बारे में एक दो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। ये महज अदब का नहीं बल्कि फ़नून लतीफ़ा के तमाम शोबों के लिए उसके दरवाजे खुले हैं और इसके सदर जनाब एजाज अली जौहरी और उसके सेक्रेटरी एमडी मुल्ला ने दिन रात एक करके इस इदारे को कायम किया है और उसमें ऐसे अफराद का सरमाया लगा है जो सामने आना भी नहीं चाहते, जो महज उर्दू अदब, उर्दू सकाफ़त और हमारे विरसे को ज़िंदा रखने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने आगे बढ़कर अपनी खिदमत पेश की है। वो तमाम हमारे शुक्रिया के मुस्तहक़ हैं, लेकिन इस इदारे को ज़िंदा रखना आप तमाम लोगों का फरीज़ा है। उसको इस्तेमाल कीजिए। हिंदुस्तानी उर्दू मंच आपसे कोई मुतालबा नहीं करता, सिर्फ ये कि आप तशरीफ़ लाएँ, उस जगह को इस्तेमाल करें, वहाँ अपने प्रोग्राम करें और मंच अपनी तरफ से जो भी सहूलतें हो सकती हैं, दी जा सकती हैं, वो देने के लिए तैयार है।
आपने मेरी बातें सब्र सुकून के साथ सुनी, इसके लिए तमाम का मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। सारा तशक्कुर होगा। मैं गुजारिश करता हूँ सालार उर्दू डिजिटल की एंकर और कंटेंट क्रिएटर सदीमा फातिमा तशरीफ लाएँ और शुक्रिया की ये रस्म निभाएं। कहते हैं कि महफिल सजाना तो आसान है, लेकिन उसको यादगार बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। आज महफिल निसा अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी और हिंदुस्तानी उर्दू मंच के ज़ेर एहतमाम इस जश्न यौम उर्दू से साबित हो गया कि जब नीयत सच्ची हो और ज़ुबान उर्दू हो तो तारीख कैसे रकम की जाती है। इस हॉल में मौजूद हर एक को देखकर हम फख्र से कह सकते हैं कि यही हैं उर्दू के शहदाई, इल्म के रखवाले और अदब के पासबान। हाज़रीन महफिल, आज की इस पुरवकार बज़्म की सदारत का सहरा जनाब अजीजुल्लाह बेग साहब के सर रहा, जिनकी सदारत ने इस पूरे प्रोग्राम को एक बेहतरीन इंतज़ामी और अदबी डिसिप्लिन से हमकिनार किया है। हम तहे दिल से बेग साहब के शुक्रगुजार हैं। हमारे मेहमानान एजाज़ी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद मोहसिन साहब, चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब, प्रोफेसर मीनून सईद साहब के हम दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। ये आप ही हैं जिन्होंने इल्म और अदब की शमें रोशन कर रखी हैं। संजीदा अदीब व शायर जनाब मिलनसार अख्तर अहमद साहब, सदर हिंदुस्तानी उर्दू मंच एजाज अली जौहरी साहब और सेक्रेटरी एनडी मुल्ला साहब, आप मुख्तलिफ शख्सियात का तहे दिल से शुक्रिया कि आपकी सरपरस्ती और बसीरत के बगैर ये शानदार सफ़र मुमकिन ही नहीं था। महफिल निसा की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहबा, डॉक्टर हलीमा फिरदौस साहबा, डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह साहबा, डॉक्टर महनूर ज़मानी साहबा और डॉक्टर जुबैदा बेगम साहबा, आपके शुक्रगुजार तो हैं ही, साथ ही आपके हौसलों को 21 तोपों की सलामी है। आज इस स्टेज पर जिन शख्सियात को उनकी गिरां कदर खिदमात के लिए एजाज़ से नवाजा गया, उनमें पद्मश्री हकीम सैयद ज़िल्लुर रहमान साहब, जनाब गौस अरसलान साहब, जनाब ज़फ़र मुहीउद्दीन साहब, जनाब इकबाल अहमद बेग साहब और लावनिया साहबा शामिल हैं। आप सबको अवार्ड्स मिलना दरअसल इन अवार्ड्स की मेराज है। आपकी खिदमात पर पूरी उर्दू बिरादरी को नाज है। इस खूबसूरत बज़्म को एक धागे में पिरोने वाले हमारे नाज़मीन महफिल जनाब आज़म शाहिद साहब और डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह साहबा के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपनी जादुई आवाज़ और लाजवाब निज़ामत से मेहमानों और हाज़रीन को जोड़े रखा। अब ज़िक्र इस बज़्म की सबसे अहम कड़ी का उर्दू के बेलौस और बाज़ौक़ सामईन, आपने जिस सब्र, मोहब्बत और जज्बाती वाबस्तगी के साथ इस जश्न यौम उर्दू को सुना और सराहा है, काबिल सद एहतराम है। आपने इस प्रोग्राम में हकीकी रूह फूंकी है। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नाकाफ़ी हैं। मैं एक बार फिर महफिल निसा हिंदुस्तानी उर्दू मंच और अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से तमाम मेहमानों और हाज़रीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ और ढेर सारी दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साथ इन अल्फाज पर इजाज़त लेती हूँ कि दिल वालों की दुनिया में है रस्म के जब कोई, दिल वालों की दुनिया में है रस्म के जब कोई, आए तो कदम लेना, जाए तो दुआ देना। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.